साथियों नमस्कार। मुझे तो इस पर नहीं बोलनी चाहिए, पर ऐसे ही फुर्सत में बैठा था तो बहुत सारे सवाल मन में घूम रहे थे, तो मैं सोचा क्यों ना अपने साथियों मित्रों से इससे साझा करूं, शेयर करूं। हमने देखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे समाज के उत्थान के लिए, उन लोगों के उत्थान के लिए जिन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, उनके लिए एक आरक्षण प्रणाली का व्यवस्था किया। और सच में हमारे देश को आज भी ज़रूरत है, और क्यों ज़रूरत है ये मुझे नहीं पता। इस 70-75 सालों के बाद भी हमारे देश में आरक्षण की ज़रूरत है, ये सवाल आपको नेताजी से करना पड़ेगा, और शायद वो जवाब नहीं देंगे। वो जब भी चुनाव आता है तो आपको एक तो ज़रूर स्लोगन उनका रहता है कि हम बेरोज़गारी दूर करेंगे। पिछली सरकारों ने बेरोज़गारों के लिए कुछ नहीं सोचा, अब हम सोचेंगे। और होता क्या है वो आप सबों को पता है। तो मुझे सर ज़्यादा बात नहीं करनी है, बस एक छोटा सा विषय है मेरा कि क्या एक परिवार को एक बार रिजर्वेशन मिले, एक बार आरक्षण मिले, ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और शिक्षित करके उन्हें रोज़गार भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन वो परिवार जिसकी आमदनी बिल्कुल भी कुछ नहीं है और सरकारी नौकरी करने वाले मिनिमम 25-30 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपया तक कमा रहे हैं, तो क्या उन्हें आरक्षण पहले मिलनी चाहिए या उनको मिलनी चाहिए जिनको आज तक आरक्षण के बारे में पता भी नहीं? उनके बच्चे को मिलनी चाहिए जिनको आरक्षण के बारे में कुछ पता ही नहीं? क्या उनके बच्चे को नहीं पढ़ना चाहिए? तो मुझे लगता है कि वो लोग जिन्होंने आरक्षण का फ़ायदा लिया, सबसे पहले तो इसके वो दोषी हैं कि उनको भी अपने बच्चों के विकास पर ज़्यादा फोकस है, समाज के विकास पर ध्यान नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अब चलिए आप राजनीति के तरफ। तो क्या उन नेताजी को आरक्षण के तहत चुनाव लड़ना चाहिए जिन्होंने एक बार आरक्षण के सहारे अपनी नैया पार लगा ली है, चुनाव जीत लिया है? मुझे लगता है कि 5 सालों के बाद उनको अपने क्षेत्र में इसी आधार पर जाना चाहिए कि हमने आपके क्षेत्र में ये किया, हमने आपके क्षेत्रों का इस तरह से विकास किया, आपके क्षेत्र के लिए ही बहुत सारी जो भी उन्होंने किया है वो उनको बताना चाहिए और उसके आधार पर उनको वोट मांगना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए जो एक बार चुनाव जीत गए हैं। अब चाहे जिस भी पार्टी से हो, वो पार्टी कैंडिडेट उसी कास्ट को दे, उसी कास्ट का हो, लेकिन प्रतिनिधि वो नहीं हो। अगर वो प्रतिनिधि हो तो उसके लिए जनरल से आना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको अपने काम के आधार पर वोट मांगना पड़ेगा। नहीं तो आपने तो कमाई कर ली है, आपका लाख रुपया सैलरी था, अब आप अगर नहीं भी जीतेंगे तो आपको 50 हज़ार लाख रुपया मंथली पेंशन के भी प्रावधान है, वो आपको मिलता रहेगा। तो क्यों न दूसरे व्यक्ति को भी एक मौका दिया जाए ताकि उसका परिवार भी सुखी हो जाए, उनके बच्चे भी सुखी हों। और इससे मुझे लगता है कि समाज में बहुत सारी बेरोजगारियां दूर हो सकती है, क्योंकि आप जब समाज में देखोगे तो आरक्षण का फ़ायदा समाज को नहीं, केवल कुछ परिवारों को मिल रहा है। एक परिवार में हर आदमी सरकारी नौकरी में है और दूसरा उस पूरे समाज का एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से हर तरह से सक्षम है। पैरवी की ज़रूरत पड़ती है तो पैरवी भी कर लेते हैं, और पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पैसे भी दे देते हैं। तो प्लीज़ आप सभी साथियों से मेरा निवेदन कि अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं हो, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है कि आरक्षण बंद हो। आरक्षण चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है, उसको नहीं देना है जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए सरकार को एक स्लैब तैयार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज का विषय इतना। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार फिर से आप सबों को बोलता हूँ, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि फिर कुछ अच्छी जानकारी आप सबों के पास तक पहुंचा सकूं।